नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ओके, तो मौलिक अधिकारों में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अनुच्छेद नंबर 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। तो इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले आर्टिकल नंबर 23 करते हैं। तो 23 में क्या है? राज्य का मतलब सरकार, राज्य बेगारी और बलात्श्रम को दंडनीय अपराध घोषित करेगी। बेगारी क्या होती है और बलात्श्रम, पहले इसको आप समझ लीजिए। बेगारी ये होगी कि कम कीमत पर काम कराना हमारे से, जैसे एक न्यूनतम मजदूरी हुआ करती है ना। मनरेगा के तहत आपने देखा हो, पहले 100 रुपीज़ थी, फिर 150 हुई, फिर 175, आज की डेट में शायद 200 या 202 रुपये हैं, है ना। तो अगर 200 रुपीज़ पर डे मिलते हैं उसे मजदूरी के, इससे कम अगर कोई काम कराएगा हमारे से, इतने ही घंटे में काम कराएगा और उससे कम मेहनताना देगा, वो बेगारी हो जाएगी। यानी कि कहीं पर हमने काम किया और उचित हमें दरों पर पैसा नहीं मिला उसके काम के बदले। वो नहीं कि सब मजदूरों को 202 रुपये या 200 ही मिलेंगे, ये काम की नेचर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे राजमिस्त्री है, तो राजमिस्त्री तो जो मेन काम करेगा उसके 500-500 या 400 रुपये भी होते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, उसके काम के नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी दशा में 200 से कम नहीं दिए जाएंगे, जो भी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी डिक्लेयर हो उस टाइम की, है ना। तो अगर उससे कम कीमत पर कार्य कोई कराएगा, क्या हो जाएगी? बेगारी। बलात्श्रम क्या होता है? फोर्सफुली कार्य कराना, है ना, दबाव देकर कार्य कराना, है ना। किसी ने ज़बरदस्ती हमारे से दबाव देकर कार्य करे कि ये कार्य कीजिए और उसका मुआवजा भी हमें कम दिया गया, पैसा भी कम दिया गया है, ये क्या हो जाएगा? बलात्श्रम। तो आर्टिकल क्या है? 23, बेगारी और बलात्श्रम को राज्य यानी कि सरकार दंडनीय अपराध घोषित करेगी। याद रहेगा ये? ओके। इसके लिए लेकिन ये आएगा, कोई सरकारी प्रयोजन होंगे या जन कल्याण के कार्य होंगे, सरकार उसमें हमारे से बेगारी भी करा सकती है। ये सेकंड पार्ट में लिखा, अपवाद है इसका। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे गांव में कभी कभी क्या होता है कि सड़कों की मरम्मत या सड़कों की सफाई होनी है, नालों की सफाई होनी है ना। खेत में इरिगेशन के लिए जो नालियाँ होती हैं उनकी सफाई होनी है, तो वहाँ पर हम जो सफाई करने के लिए जाएंगे, वो नहीं कि सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलेगा उसके लिए, वो चूँकि जन कल्याण का वो कार्य है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि जन्म स्थान, मूल वंश या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। 4 वर्ड है इसके लिए: धर्म, जाति, मूल स्थान या फिर जन्म स्थान या मूल वंश, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। एक बार फिर से सुनिए आप 23 को। राज्य बेगारी और बलात्श्रम को दंडनीय अपराध घोषित करेगी। क्लियर है? सेकंड पार्ट क्या है इसका कि सरकारी प्रायोजन या फिर जन कल्याण के लिए सरकार बेगारी भी करा सकती है, लेकिन उसके लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी जन कल्याण के कार्य के लिए हमें बुला सकती है, वो जो कोई आवश्यक सेवाएं हैं तो सरकार इनवाइट कर सकती है ना। जब कभी ऐसा कुछ कार्य हुआ तो उसके लिए हम वहाँ पर जाएंगे, हमें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, कोई मेहनताना नहीं दिया जाएगा उसके लिए। खैर, और इसी आर्टिकल में जुड़ा हुआ है जैसे दास प्रथा, है ना, या बंधुआ मजदूरी, या फिर बच्चों या फिर स्त्रियों के साथ में एक दुर्व्यवहार किया गया हो, अनैतिक कोई व्यवहार उनके साथ में कर दे, ये सब इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है ना। ओके। आर्टिकल नंबर 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में या कोई ऐसे जो खतरनाक ऐसे कार्य होंगे उनमें नहीं लगाएंगे। लेकिन ये अवधि याद रखना, ये 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। जैसे हमने कहा आगे आर्टिकल पढ़ेंगे कि शिक्षा के लिए, अनिवार्य शिक्षा के लिए जो बच्चों के लिए एज है वो कितनी, वो 6 से 14 वर्ष है। लेकिन बाल मजदूरी के लिए 5 से 14 वर्ष, 5 to 14 ईयर्स, है ना। एक बार फिर सुनिएगा, आर्टिकल नंबर 24 में क्या है? 24, 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को किसी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जोखिम भरे कार्य क्या होते हैं? संविधान जब लिखा गया उसमें जोखिम भरे कार्य से कोई डिजाइन नहीं किए गए थे, कोई उल्लिखित नहीं थे, लेकिन ये हमने बाद में एक्ट बनाकर जोड़े। एक अधिनियम बना था सन 1986 में बना, 1986, बाल श्रम अधिनियम 1986। इसमें 13 व्यवसाय को शामिल किया गया, 13 इंडस्ट्रीज, है ना। 13 व्यवसाय शामिल थे कि इनमें बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, बच्चों को इंगेज नहीं कर सकते। अगर कोई उसका ब्रेक करता है ना, मान लीजिए हमने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे उन व्यवसाय में लगा दिए, तो हम ये ब्रेक कर देंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या होगा फिर? इसमें जो सजा का प्रावधान है, कारावास का प्रावधान है। जो कोई अनुच्छेद 24 का ब्रेक करेगा उसको कारावास मिलेगी या सजा मिलेगी। सजा का प्रावधान ये है कि 3 महीने से 1 वर्ष तक की कारावास तथा या 10 से 20 हजार रुपये उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आर्थिक दंड, या ये दोनों होंगे। पहला क्या है इसमें? 3 महीने से 1 वर्ष तक की सजा मिलेगी, या करके दिया है 10 से 20 हजार तक आर्थिक दंड देना पड़ेगा, फाइन लगेगा उस पर,
या तो इन दोनों में से कोई एक होगा या फिर ये दोनों ही होंगे। ये जो कोई इस एक्ट को ब्रेक करेगा उस पर एक्ट ये लग जाएगा आर्थिक दंड, ठीक है ना। तो ये समझ आपके आया होगा, एक बार बोर्ड पर देख लीजिए। बेगारी और बलाश्रम को राज्य दंडनीय अपराध घोषित करेगी। ओके, राज्य किसी जनहित कार्य के लिए, है ना, कोई भी पब्लिक वेलफेयर के कार्य जैसे नदी नालों की सफाई होती है, जनहित कार्य के लिए बेगारी करा सकती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और नालों की सफाई, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? जैसे जन्म स्थान के आधार पर, या फिर उसकी जाति क्या है, मूल वंश क्या है ना, या फिर उसका धर्म क्या है, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे भी कार्य करा सकती है ना। और इसी में क्या आ जाएगा, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, महिला और बच्चों के लिए दुर्व्यवहार ना हो जाए, है ना, ये इसी में है। आगे 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, 5 to 14 ईयर्स, कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जोखिम भरे कार्य क्या होते हैं? जैसे कारखाने, उद्योग होते हैं, है ना, होटल होते हैं, उनमें बच्चों को नहीं लगा सकते। एज ग्रुप याद रखिएगा 5 से 14 वर्ष, लेकिन जब हम शिक्षा के लिए पढ़ेंगे तब यह अवधि 6 से 14 वर्ष है। आगे जैसे उद्योग, कारखाने, खाने इत्यादि। बाल श्रम अधिनियम बना था ये 1986 में, 13 व्यवसाय शामिल किए गए थे। तो इसमें सजा का क्या प्रावधान है जो इन अनुच्छेद का ब्रेक करेगा? क्या होगा? या तो 3 महीने से 1 वर्ष, यानी कि 3 महीने से 12 ये कारावास, इतने का कारावास। और आर्थिक जो दंड होगा, फाइन, उस पर जो फाइन लगाया जाएगा 10,000 से और ये 20,000 तक, है ना, 20,000 रुपये तक। या तो इनमें से कोई एक होगा या फिर ये दोनों ही लगाए जाएंगे उस पर। तो ये इसमें प्रोसेस होते हैं, है ना। तो चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।